आज अपन टैली प्राइम सॉफ्टवेयर के अंदर सीखेंगे कि कॉस्ट सेंटर ऑप्शन क्या होता है और ये कैसे वर्क करता है। कॉस्ट सेंटर का मतलब होता है, जैसे मान लेते हैं अपना कोई बिजनेस है, अपन कोई गुड्स सेल करते हैं। अब वो गुड्स अपने किसी सेल्समैन के जरिए सेल होता है, तो अपन सेल्समैन क्रिएट करेंगे। तो सेल्समैन जो क्रिएट होंगे वो कॉस्ट सेंटर के जरिए होंगे। फिर अपन रिपोर्ट देख सकते हैं कि कौन सा किसी पार्टी को गुड्स सेल हुआ है तो वो कौन से सेल्समैन के जरिए हुआ है। तो इसको अपन बेहतर तरीके से समझने के लिए प्रैक्टिकली चलते हैं। सबसे पहले अपने को F11 प्रेस करना है। यहाँ पर ऑप्शन है अनेबल कॉस्ट सेंटर, ये आप देख पा रहे हैं अनेबल कॉस्ट सेंटर, इसको यस करना है। कॉस्ट ट्रैकिंग, अनेबल कॉस्ट ट्रैकिंग, इसको यस कर देना है और सिंपल एंटर एंटर करके सेव कर देना है। अब जैसे अपना कोई बिजनेस है तो अपन क्या कॉस्ट सेंटर क्रिएट करेंगे, यानी सेल्समैन क्रिएट करेंगे। क्रिएट पर जाएंगे, कॉस्ट सेंटर पर जाएंगे। जैसे मेरे यहाँ पर काम करता है अंकित सेल्समैन, इनके जरिए भी गुड सेल होता है, तो अंकित सेल्समैन अंडर प्राइमरी रखेंगे। एक और बना लेते हैं रोहित सेल्समैन अंडर प्राइमरी। ये दो अपन ने सेल्समैन क्रिएट कर लिए। अब अपन एक सेल्स की एंट्री पास कर लेते हैं। जैसे 12 जुलाई को एक पार्टी ले लेते हैं। अब यहाँ पर देखिए कॉस्ट सेंटर क्लास आ गई। अब मिस्टर ए को गुड सेल हुआ है, अगर किसी सेल्समैन के जरिए हुआ है, स्पेस बार से अपन ये सेल्समैन सेलेक्ट कर लेंगे। जैसे मैंने यहाँ पर सेलेक्ट कर लिया अंकित सेल्समैन। एक कोई आइटम ले लेते हैं 18% का, 100 पीस 1000 रुपए की रेट से, ये हो गया। या इसको अपन 40 पीस कर देते हैं। एंड में CGST SGST लगा देंगे, ये बिल बन गया। तो अब ये मिस्टर ए को अपन ने गुड सेल कराया और वो हुआ है सेल्समैन अंकित जी के जरिए, ये हो गया। एक बिल और बना लेते हैं अपन 13 जुलाई को। अब की पार्टी ले लेते हैं मिस्टर ए। अब रोहित सेल्समैन ले लेते हैं, इनको सेल हुआ सपोज करते हैं 40 पीस 1000 रुपए की रेट से। एंड में GST वगैरह लगा देते, 30 पीस कर देते हैं, ये हो गया। ये दो बिल अपन ने क्रिएट कर ली। अब अपन कॉस्ट सेंटर की अगर रिपोर्ट देखना चाहते हैं तो अपन डिस्प्ले मोर रिपोर्ट, स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट, कॉस्ट सेंटर। कॉस्ट सेंटर में आप डिफरेंट टाइप से समरी को कॉस्ट सेंटर की देख सकते हैं। जैसे पहला है कॉस्ट सेंटर समरी। मैं कॉस्ट सेंटर समरी में गया, डेट में डाल देता हूं, जुलाई की ले लेते हैं। तो आप देखेंगे अंकित जी सेल्समैन के जरिए 40,000 रुपए का गुड सेल हुआ है और रोहित जी जो सेल्समैन है उनके जरिए 30,000 रुपए का गुड सेल हुआ है। मंथ है जुलाई। और एंटर करेंगे तो अंदर डीप में अपन ट्रांजेक्शन पर जा पाएंगे। ये तो हुआ कॉस्ट सेंटर समरी। कॉस्ट सेंटर ब्रेकअप पे जाते हैं तो इंडिविजुअल नेम के हिसाब से भी देख सकते हैं। नेम के हिसाब से देखना है, जैसे अंकित जी सेल्समैन, डेट मैंने अल्ट F2 से डाल दी 1 जुलाई से 31 जुलाई, तो 40,000 रुपए की सेल्स हुई है अंकित जी सेल्समैन के जरिए। दूसरा नाम देख लेते हैं रोहित, अल्ट F2 से पीरियड बता देते हैं। ये देखिए 30,000 रुपए की सेल हुई है रोहित सेल्समैन के जरिए। तो यानी इंडिविजुअल अपन कॉस्ट सेंटर बैकअप के हिसाब से भी देख सकते हैं और समरी भी देख सकते हैं। अब जैसे सपोज करो मैंने यहाँ पर कॉस्ट सेंटर बैकअप खोला, अंकित जी सेल्समैन खोला, जुलाई में देखा कि इनके जरिए कितने रुपए की सेल हुई है, तो 40,000 रुपए की सेल्स हुई है। अब मेरे को इनको जैसे कमीशन भी देना है तो वो भी अपन दे सकते हैं। 40,000 का जैसे सपोज करते हैं 5% अगर मैं निकालता हूँ, तो जैसे 40,000 रुपए की सेल्स करी है अपन ने और वो हुई अंकित जी सेल्समैन के जरिए, तो 40,000 का यदि अपन 5% कमीशन कैलकुलेट करें तो 2,000 रुपए कमीशन अंकित जी का बनता है जो अपने को पेड करना है। अब अभी तो क्या एक ही एंट्री तो अपन ने यहीं पर ही कैलकुलेट कर ली। अगर आपको ज्यादा अमाउंट हो तो आप एक्सेल पर कैलकुलेट कर सकते हैं कि कितने सेल्समैन का कितना कमीशन बना है, फिर उस हिसाब से आप आगे की एंट्री पास कर सकते हैं। तो अपन ने जुलाई महीने की रिपोर्ट देखी तो अंकित जी का सेल्समैन बना 40,000 का, यदि अपन 5% इनको कमीशन पेड करते हैं क्योंकि इनके जरिए गुड सेल हुआ है तो 2,000 रुपए इनका कमीशन बनता है। एक बात यहाँ पर ध्यान देने वाली बात है, ये जो 40,000 रुपए सेल्स की वैल्यू उसमें GST का पार्ट इंक्लूड नहीं है, टैक्सेबल वैल्यू है।
अब अपने को यहाँ पर एस्केप करना है और अपन कमीशन अपने लिए खर्चा है तो अपन ने एक लेजर बना लेंगे, कमीशन एक्सपेंस की। इसका ग्रुप अपन रखेंगे एक्सपेंस इनडायरेक्ट, और यहाँ पर अपन जीएसटी वर्ड देंगे नॉट एप्लीकेबल। ये अपन ने लेजर बना ली। अब देखिए अंकित जी को सेल्समैन देना है तो अपने लिए लायबिलिटीज है, तो अपन एक लेजर और बना लेंगे, अंकित जी सेल्समैन कमीशन पेबल। ये अपन ने बना ली और इसको अपन रख देंगे करंट लायबिलिटीज में। ये हो गया। अब अपन जनरल वाउचर का यूज करेंगे और कमीशन की एंट्री को पास करेंगे। वाउचर F7 जुलाई महीने का है, 31 जुलाई ले लेते हैं। अब कमीशन अपने लिए खर्चा है तो ये तो हो जाएगा डेबिट 2000 रुपए से, और क्रेडिट अपन कर देंगे अंकित जी सेल्समैन कमीशन पेबल। ये हो गया। अब अगेन अपन बैलेंस शीट में जाकर देखते हैं तो आप देखेंगे यहाँ पर 2000 रुपए जो है वो लाइबिलिटीज में अपने को पेड करने हैं अंकित जी को, अंकित सेल्समैन कमीशन पेबल। और पीएनएल में देखेंगे तो कमीशन अपने लिए खर्चा था तो ये इनडायरेक्ट एक्सपेंस में यहाँ पर शो हो गया है। अब जैसे अपन इनको पेड करेंगे, पेमेंट वाउचर पर जाते हैं, 31 जुलाई ले लेते हैं क्योंकि जुलाई महीने का है, तो अंकित सेल्समैन कमीशन पेबल को कर देंगे डेबिट 2000 रुपए से, और कैश या बैंक जो भी हो वो आप सेलेक्ट कर सकते हैं। ये हो गई एंट्री। अब अपन बैलेंस शीट पर जाकर देखते हैं तो आप देखेंगे लायबिलिटी 0 हो गई है और खर्चा जो है वो पीएनएल में अपन ने बुक कर लिया है कि 2000 रुपए जो है वो अपना खर्चा हुआ है कमीशन पर, और इसका हेड है इनडायरेक्ट एक्सपेंस। तो इस तरीके से कॉस्ट सेंटर वर्क करता है। तो जो दूसरा सेल्समैन है उसकी भी आप एंट्री इस टाइप से कर सकते हैं। तो आशा करता हूँ आपको ये मेरा टैली प्राइम का वीडियो अच्छा लगा होगा, और यदि आप टैली प्राइम सॉफ्टवेयर सीखना चाहते हैं तो मेरा चैनल सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलेंगे अपन एक नए वीडियो के साथ, अभी के लिए थैंक यू।